डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आपका फिर से स्वागत है सूर्य क्लासेस में। आज मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में नया टेंस के साथ आ रहा हूं। आज का टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। जिस वाक दे अंत विच पंजाबी विच चुका सी, चुकी सी, चुके सन, वो टेंस पास्ट परफेक्ट होएगा पंजाबी विच। एक इसकी होर पहचान है जा, आ, ई, ए दी आवाज तो बाद सी, जा, सन, लगा होवे। जो निचली इसकी पहचान है वो की है? वो पहचान है प्रैक्टिकल। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी कंटेंट, कोई भी पैसेज अगर इस टेंस विच आएगा, आपां अगर उसनू निचली लैंग्वेज विच अपनी भाषा च पढ़ांगे तो आपां नू की है वो कंटेंट क्लीयर हो जाएगा अपनी भाषा दे विच। जदों पंजाबी टू इंग्लिश करनी होवे या हिंदी टू इंग्लिश करनी होवे तां ये उहदे विच पहचान आ सकती है। लेकिन जदों इंग्लिश टू पंजाबी करनी होवे, इंग्लिश टू हिंदी करनी होवे तां नीचे वाली पहचान नाल की है वो सारा कंटेंट आपको की हो जाएगा, क्लीयर हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि वो उस पैसेज विच, उस कंटेंट विच की कहना चाहता है। हुण इहदी हिंदी विच की पहचान है? जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, सॉरी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो वो टेंस कौन सा आएगा? पास्ट परफेक्ट आएगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे। या आ, ई, ए की आवाज के बाद था, थी या थे लगा हो। जो निचली पहचान है उससे आप किसी भी कंटेंट को, किसी भी पैसेज को आसानी से अपनी मातृभाषा में, अपनी मदर लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। क्योंकि अगर हम ऊपर वाली भाषा में यूज करते हैं, बनाते हैं, तो कुछ चीजें हम नेगेटिव में नहीं बोल सकते और कुछ चीजें हम इंटेरोगेटिव में नहीं बोल सकते। लेकिन निचली जो पहचान है इसमें हम क्या है, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, नेगेटिव बोल सकते हैं और इंटेरोगेटिव भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लिखा है, तुसी कहा सर वो खाना खा चुकी सी, वो खाना नहीं खा चुकी सी, नेगेटिव नहीं बनेगा ना। इस तरह इधर बन जाएगा उसने खाना खा लिया सी, उसने खाना नहीं खादा सी, कि उसने खाना खादा सी। यानी कि निचली आवाज विच आपां तीनों ही
सेंटेंस यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी ते इंटरोगेटिव भी। फॉर एग्जाम्पल लिखते आप इन्हों की हुण उसने चाह पी लई सी, ओह चाह पी चुकी सी। हुण दोनों का मतलब की है सेम, लेकिन जो उपरला भाषा है इहदे विच की है आपां नूं जो भी इंग्लिश टू पंजाबी या इंग्लिश टू हिंदी वो समझ आ जाएगी। उसने चाय पी ली थी, वह चाय पी चुकी थी। तो वो टेंस दोनों में, ये टेंस कौन सा ही है? पास्ट परफेक्ट है। दोनों का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? सेम है। अब इसमें लगता क्या है? इसमें लगती है वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद सब्जेक्ट, इसमें क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, एनी सब्जेक्ट, चाहे ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, सिंगल नेम आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, यू आ जाए और प्लूरल आ जाए, तो आपने क्या यूज करना है? सिर्फ और सिर्फ हैड पॉजिटिव वाक में, हाँ वाले वाक में, हैड नॉट नेगेटिव ना वाले वाक में, हैड पहले और फिर सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव की वाले वाक में। यानी कि सकारात्मक वाक में हैड, नकारात्मक वाक में हैड नॉट और प्रश्नवाचक वाक में हैड पहले लगेगा और सब्जेक्ट बाद में लगेगा। क्लियर भाई? इसमें याद रखना है, पहचान तो मैंने आपको बता दी हिंदी और पंजाबी में। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद सब्जेक्ट कोई भी आ जाए, एनी सब्जेक्ट, कुछ भी सब्जेक्ट आ जाए, हम पॉजिटिव में तो क्या लगाएंगे? हैड, नेगेटिव में क्या लगाएंगे? हैड नॉट, और क्या लगाएंगे? इंटरोगेटिव में हैड पहले और बाद में सब्जेक्ट। क्लियर भी सबको? नेक्स्ट भी अब देखो, हम बनाते हैं इसका पहले। वह चाय पी चुकी थी, उसने चाय पी लई सी। लिखेंगे आप शी हैड टेकन टी, शी हैड टेकन टी। बस आपने याद रखना है कि आप चाहे जब भी कोई लैंग्वेज आप बोलते हो ना, तो आप कुछ भी बोलो, सामने वाला क्या है? समझ जाता है। लेकिन जब एग्जाम में लिखनी हो तो बिल्कुल एक्यूरेट लिखनी होती है, तब वहां पे गलत हो जाती है। अब मान लो यहाँ पे लिख दिया शी हैड ड्रंक टी, तो वो क्या है? रॉन्ग है। आपने याद रखना है कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम टी, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, रिस्क लेते हैं, तो इन चीजों के साथ क्या है? हम टेक का प्रयोग करते हैं, टेक वर्ब लगता है। अगर हमने वाटर, मिल्क, जूस, बियर,
कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी ये यूज करनी है तो हम क्या लिखते हैं, ड्रिंक लिखेंगे। अगर हमने फूड खाना है, फ्रूट खाना है, आइसक्रीम खानी है, तो हमने क्या लगाना होता है, ईट का प्रयोग करना होता है। फूड, फ्रूट, वेजिटेबल, आइसक्रीम खाओगे तो क्या है, ईट का प्रयोग करो, ये ध्यान रखना है आपने। अब यहां पे हमने क्या लिखा है, शी हैड टेकन टी, उसने चाय नहीं पी थी, तो क्या आएगा, शी हैड नॉट टेकन टी। क्या उसने चाय पी थी या उसने चाय पी ली थी, क्या उसने, तो क्या आएगा, हैड बाहर आ जाएगा, हैड शी टेकन टी। क्या उसने चाय नहीं पी थी, तो आप ऐसे लिख दोगे, हैड शी नॉट टेकन टी। इस तरह से बनेगा। ये हमने की एग्जाम्पल। बस आपने याद रखना है कि इस पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, पहले पहचान पंजाबी में बता दी मैंने आपको, हिंदी में बता दी। उसके बाद क्या करना है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड, पॉजिटिव में हैड, नेगेटिव में हैड नॉट, और इंटेरोगेटिव में हैड पहले और बाद में सब्जेक्ट। क्लियर यहां तक आपको भाई? ओके जी। अब इसमें क्या आता है कि इसकी पहचान यही है, लेकिन इस टेंस में ना हमको आ जाता है डबल एक्शन, यानी कि दो काम करने को आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर पहुंचन तो पहला उसने रोटी खा ਲਈ ਸੀ। जब बोलते ने आपा मेरे घर पहुंचन तो पहला वो रोटी खा चुकी सी, या उसने रोटी खा ली सी। हिंदी में कहेंगे, मेरे घर पहुंचने से पहले उसने खाना खा लिया था। अब आपने चेक करना है कि इसमें जो पहला एक्शन, दो काम हुए। जो पहला एक्शन क्या हुआ कि उसने रोटी पहले खा ली थी, तो ये हुआ फर्स्ट एक्शन। इसमें हमने यही टेंस यूज करना है, पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म। उसके बाद सेकंड एक्शन कौन सा हुआ, मैं घर पहुंचा, मैं घर पहुंचा, उत्थे लगाना आपा सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये याद रखना। एग्जाम में इसकी क्या है, एरर बन के आती है, फिल इन दी ब्लैंक्स बन के आता है, और चूज द करेक्ट सेंटेंस बन के भी आता है। टेंस का टॉपिक पूरा होने के बाद मैं आप सबको सब टेंसों में क्या क्या आ सकता है उसका भी आपको लेक्चर दूंगा। अब देखिए, उसने रोटी खा ली थी, उसने खाना खा लिया था। शी हैड eaten food before I reached home. She had eaten food before I reached home. अब जो काम पहले होया हमने क्या लगाया, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हुआ वहां पे क्या लगाया हमने, सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
आप इसको ना दो तरह से लिख सकते हो और एग्जाम में दो तरह से बन के आ सकता है। या आप इसको ऐसे लिख लो, और बिफोर आई रीच्ड होम शी हैड ईटन फूड। ये ध्यान रखना है, आप इसको इस दो प्रकार से लिख सकते हो। अब जब ये पूरा कंप्लीट टेंस का चैप्टर पूरा हो जाएगा ना, तो हम हर टेंस की हर चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि एग्जाम में ये तीन प्रकार से आएंगे: फाइंड द एरर्स, चूज द करेक्ट सेंटेंस और फिल इन द ब्लैंक्स। क्लियर यहां तक भाई? अब देखो एक दो एग्जांपल आप और करते हैं। अब इसमें एक शब्द यूज किया हमने बिफोर। आफ्टर भी आ सकता है और व्हेन भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, डॉक्टर के जाने के बाद रोगी ने दवाई ले ली थी। अब यहां पे उसमें आया बिफोर, इसमें क्या है? जाने के बाद, यानी कि आफ्टर। डॉक्टर दे जान तो बाद रोगी ने दवाई खा लई सी। डॉक्टर दे जान तो बाद रोगी ने दवाई खा लई सी। हुण अपना पहले काम की होया? पहले डॉक्टर जान तो रोगी ने दवाई खा ली, रोगी दवाई बाद च खाधी। आप लिखांगे द पेशेंट टुक द मेडिसिन आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। अब बनेगा क्योंकि डॉक्टर पहले गया ते बाद विच रोगी ने दवाई ली। जो काम पहले होया उत्थे दा आपां की लगाया? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। जो काम बाद होया उत्थे लगाना आपां पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म। इसको भी आप लिख सकते हैं दो तरह से। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन द पेशेंट टुक द मेडिसिन। इस प्रकार से आएगा। यानी कि इस डबल एक्शन में आपको एरर पूछी जा सकती है, फिल इन दी ब्लैंक्स पूछा जा सकता है और चूज द करेक्ट सेंटेंस भी पूछा जा सकता है। वो कैसे पूछेगा? मैंने पहले बताया आपको। पूरा टेंस सारे करने के बाद हम एक एक टेंस की करेंगे एरर, उसका क्या करेंगे? एरर्स करेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस करेंगे और फिल इन दी ब्लैंक्स भी करेंगे, ताकि टेंस में एग्जाम में कोई भी चीज आती है वो आपको आती होगी 100%। अब एक एग्जांपल और करते हैं। जदों मैं स्टेशन पहुंचा सूरज निकल चुका सी। जब सूरज की है निकल गया सी, मतलब सूरज बाहर निकल गया। जब मैं स्टेशन पहुंचा
सूर्य निकल चुका था। तो पहले काम कौन सा हुआ? सूर्य निकल गया था तो क्या आ गया? When I reached the station, the sun had risen. The sun had risen. अब देखो ना, हमने 3 एग्जाम्पल किए और 3 एग्जाम्पल में क्या देखा कि जो एक काम खत्म हुआ दूसरा काम शुरू हुआ, यानी कि एक का दूसरे काम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब एक एक्शन का दूसरे एक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब मान लो अगर आपको ऐसा आ जाए कि जो फर्स्ट एक्शन हो, ठीक है, फर्स्ट एक्शन शुरू हो तो दूसरा एक्शन हो, यानी कि आप ये लिख सकते हो सेकंड एक्शन जेकर फर्स्ट एक्शन दा रिएक्शन होवे। मतलब की है जदों दूजा एक्शन ਤਾਂ शुरू होवे कि वो पहले एक्शन ਦਾ की होवे रिएक्शन होवे, ਤਾਂ दूजा एक्शन शुरू होवे, उदों आपां की लगावांगे? उदों की है होवे ਤਾਂ दोनों एक्शंस विच पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा, यानी कि दोनों फिर की आओगी सेकंड फॉर्म आओगी। अब देखो ना, जदों चोर ने पुलिस नूं वेख्या वो भज गया। जब चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया। अब क्या हुआ कि जब चोर ने पुलिस को देखा तब वो भागा ना, तो मतलब क्या हुआ? दूसरा जो एक्शन हुआ वो क्या हुआ? पहले एक्शन का रिएक्शन हुआ। जब दूसरा एक्शन तब शुरू हो कि वो पहले एक्शन का क्या हो? रिएक्शन हो, तो समझो वहां पे टेंस दोनों में क्या लगेगा? फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि दोनों में क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म लगेगी। तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन द thief saw the police he ran away। ये था आज का लेक्चर जो मैंने आपको दिया। आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आएगा भी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर ऑफ यू।